हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। स्टूडेंट, आपका DSSB का जो डोमेस्टिक साइंस का फॉर्म जो निकला था उसकी कल 18 तारीख लास्ट डेट थी। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा तो कल तक ही आप फॉर्म भर सकते थे और कल लास्ट डेट थी। तो आप आशा है कि आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, तो पेपर देने से पहले कुछ क्वेश्चन है वो आप जान लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पहला आपने पूछा था पेपर कहाँ होगा, तो देखिए पेपर आप कहीं भी रहते हो, पेपर के लिए आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा। दिल्ली में पेपर होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा और फिर दिल्ली में सेंटर बनाए जाएंगे, वहाँ आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। कितने घंटे का पेपर होगा, तो बच्चों पेपर आपके 2 घंटे का होगा। हाँ, यहाँ कुछ बातें समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट, और क्वेश्चन कितने होंगे तो 200। समझिए एक क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 मिनट नहीं मिल रहा है, तो आपको ना इस पेपर के लिए अपनी स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा। एक तो आप लोग जब ऑनलाइन पेपर दोगे, तो जिन्होंने पहले कभी नहीं दिया है और फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा घबराहट सी लगती है, कैसे हो देना है, कैसे करेंगे, कुछ गलत ना हो जाए। तो इस घबराहट को मन से निकाल दीजिए और रिलैक्स माइंड से पेपर दीजिएगा। 200 नंबर का पेपर है और 120 मिनट मिलेंगे, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा खाने वाले, जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले, जिसमें टाइम लग सकता है, तो 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। और रीजनिंग हो या मैथ हो, दोनों में ही आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है। तो 40 नंबर तो आप ये समझ लो इस चीज़ के ही हैं। तो मैथ के क्वेश्चन के लिए 20 नंबर मैथ और 20 नंबर आपकी रीजनिंग है, प्लस आपकी हिंदी आएगी, इंग्लिश है। तो हिंदी और इंग्लिश में क्या है, कुछ पैसेज भी होंगे। समझ लिए 10 नंबर के हिंदी इंग्लिश मिला के पैसेज होंगे। तो 50 नंबर वाले को 50 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत सारा टाइम आपसे ले सकते हैं। और फिर आपका जनरल अवेयरनेस होगा। तो इस तरह आपकी 100 नंबर का पेपर होगा। तो आपको पेपर फर्स्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, फिर सेकंड में भी करना होगा। दोनों को मार्क्स मिला के आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो 2 घंटे का पेपर है, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो स्पीड को अच्छे से रखिएगा। देखिए 100 नंबर तो सब्जेक्ट के होते हैं, उसमें कोई आपको मैथ नहीं लगानी। क्वेश्चन का आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, आपको मतलब फटाक से क्वेश्चन पे टिक लगाना और आगे बढ़ना है। इतनी स्पीड में काम करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 मिनट नहीं मिल रहा है। तो टाइम वेस्ट मत करिएगा। बीच में वो लोग साइन कराने आ जाती हैं और भी फॉर्म वगैरह जो होता है फिलअप कराने आ जाती हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम आपका, समझिए 5 मिनट तो आपका ऐसे थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है। तो आप समझ लीजिए 120 क्या, आपके पास 110 ही मिनट होंगे। तो 110 मिनट में आपको ये 200 नंबर का पेपर करना है। तो स्टूडेंट स्पीड पे बहुत फोकस करिएगा और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करने हैं। तो स्पीड अच्छी होगी तभी आपका हो पाएगा। पर बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी होती है तभी आप देखिएगा 145 भी लाते हैं TGT के पेपर में, 145 भी लोग लाते हैं 200 में। इतनी अच्छी उनकी स्पीड होती है। तो 100 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे, 100 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस वगैरह के होंगे। तो इस बात को फोकस कीजिएगा बच्चों और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और एक बात और, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात को भी फोकस करना। नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन आंसर जो अच्छे से आता है उसी पे टिक करना, नहीं आता तो छोड़ देना, वरना नेगेटिव मार्किंग में जो आपने सही किया तो वो भी गलत में आ जाएगा। तो 2 घंटे का पेपर होगा, तो इस चीज़ को अच्छे से देखना। हिंदी में होगा, अंग्रेज़ी में। देखिए पेपर आपके दोनों लैंग्वेज में ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप हिंदी में करना चाहते हो कि अंग्रेज़ी में करना चाहते हो। पर एक बात है, अगर आपने एक बार हिंदी सेलेक्ट कर दिया तो उसको आप अंग्रेज़ी में फिर नहीं देख सकते हो। अगर अंग्रेज़ी सेलेक्ट कर लिया तो हिंदी में नहीं देख सकते हो। और पेपर में होता है कि नहीं समझ में आया तो उस क्वेश्चन को अंग्रेज़ी में कर लिया, अंग्रेज़ी में समझ में आया तो हिंदी में कर लिया। इसमें अगर हिंदी चूज़ कर लिया तो फिर हिंदी में ही पूरा पेपर चलेगा, अंग्रेज़ी चूज़ कर लिया तो पूरा पेपर अंग्रेज़ी में ही चलेगा। पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, देखिए पिछली बार से हो गया पेपर ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं है। परीक्षा कब होगी,
तो देखिए अभी तो परीक्षा की कोई डेट नहीं है, कल 18 तारीख थी और 18 तारीख को आपका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। तो बच्चों आपका करीब अप्रैल में नोटिफिकेशन मतलब जारी कर दिया जाएगा, शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, पेपर कब होगा। तो आपका समझ लीजिए मई जून जुलाई तक आपका पेपर जाएगा, तो जुलाई में आपका पेपर होगा अभी पेपर नहीं होना होगा। तो अभी आपके पास समझ लीजिए 6 महीने हैं, 6 मंथ हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। हाँ, एक बात और बता दें, अगर आपके पास होम साइंस में टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है और अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो, आप मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, सिलेक्ट भी हो जाते हो, पर आगे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, क्यों? क्योंकि आपके पास होम साइंस है ही नहीं। बीएड में टीचिंग होता है ना, 2 सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग बच्चों को जो पढ़ाते हैं टीचिंग सब्जेक्ट, उसमें होम साइंस होना कंपलसरी है। अगर आप सोच रहे हो यार कौन चेक कर रहा है, लिख दो, तो लिख तो आप दोगे, पर वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा ना जब, तब आपसे मांगा जाएगा और उसमें अगर कुछ गलत हुआ ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो स्टूडेंट अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस है तभी आप फॉर्म फिल करिएगा, नहीं है तो किसी तुक्के में बैठ के फॉर्म फिल नहीं करना है। ग्रेजुएशन में होम साइंस होना चाहिए और बीएड में होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप डोमेस्टिक साइंस का फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना। 30 साल एज है, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छी जॉब है। इसकी जो आपकी पेमेंट है करीब 70,000 से ऊपर में होगी, जो आपकी सैलरी होगी 70,000 से ऊपर होगी, प्लस इसमें मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप इस जॉब में सेलेक्ट होते हो तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह भी देता है DSSS भी। तो मेहनत करो तभी वो सुविधाओं का उठा पाओगे लाभ। आपके लिए कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक साइंस मतलब होम साइंस। आप अगर यूपी TGT का भी आपने फॉर्म भरा तो क्या आप होम मैनेजमेंट पढ़ोगी, टेक्सटाइल पढ़ोगी, तो आप अपना यूपी TGT के लिए भी तैयारी कर रहे हो, प्लस आप डोमेस्टिक साइंस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, दोनों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो याद रखिएगा पेपर आपका दिल्ली में होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, तो स्पीड बहुत मायने रखती है, क्योंकि 120 मिनट होंगे और 200 क्वेश्चन। तो बच्चों इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही करना, नहीं आते हैं छोड़ देना, पर गलत क्वेश्चन पर टिक करके मत आना, नेगेटिव मार्किंग वगैरह होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे तो पूरा पेपर आपका हिंदी में आपको देने को मिलेगा। अंग्रेजी भाषा सेलेक्ट करते हो तो आपको इंग्लिश में पूरा पेपर देखने को मिलेगा। ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे और इनको सिलेक्ट करना होगा। परीक्षा कब होगी? तो जून जुलाई में आपकी परीक्षा होगी, अप्रैल तक कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका परीक्षा का। आप अपना ध्यान रखिएगा। फॉर्म भर दिया है तो ये भी ध्यान रखिएगा पेपर भी होना हो, जब भी होना हो तो मेहनत करिएगा। इसमें आप लोग कहते हैं इसमें सीटेट नहीं मांगा गया है, तो आप इसको लेके परेशान मत होइएगा कि सीटेट नहीं है तो, क्योंकि डोमेस्टिक साइंस के टीचर मिलते नहीं हैं। अगर वो सीटेट भी लगा देंगे तो उनको जो मिलने हैं बच्चे वो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए डोमेस्टिक साइंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना, वहाँ पे ये सीटेट नहीं लगाते, क्योंकि इनको इस विषय के जिस हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, एक तो इन्होंने क्या दिया ग्रेजुएशन में होम साइंस, प्लस इन्होंने कह दिया बीएड में होम साइंस। जो इन्होंने बोल दिया ना बीएड में होम साइंस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हर कोई बच्चा टीचिंग सब्जेक्ट में बीएड में नहीं लेता है होम साइंस। और बहुत सारे कुछ बच्चे हैं ना कि इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और फॉर्म फिलअप कर देते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। तो पिछली बार बहुत सारे बच्चों का इस वजह से फॉर्म मतलब सेलेक्ट हो गए थे और फिर उनका रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास टीचिंग सब्जेक्ट नहीं था होम साइंस। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होम साइंस है, थर्ड ईयर में नहीं है, और आपने फॉर्म फिल कर दिया तो वो भी वहाँ से भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ साथ आपके पास थर्ड ईयर में भी होना कंपलसरी है DSSS के लिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। तो पहले फॉर्म आया करें, नोटिफिकेशन वगैरह अच्छे से पढ़ लिया करो, तब फॉर्म फिलअप किया करो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बताइएगा। और कोई डाउट हो, कुछ भी डोमेस्टिक साइंस संबंधित कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। सिलेबस नहीं है,
कोई भी डोमेस्टिक साइंस का कहीं भी आप देख लो, कहीं भी सिलेबस नहीं मिलेगा, आपको अपने आप से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी का मतलब ये कि होम साइंस की जितनी भी ब्रांच है ना, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको बढ़िया तरीके से, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।